नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान अब्दुल रहीम। आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी का ये खास प्रोग्राम हेल्थ और हम। एक मशहूर कहावत आपने सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान का जो पहला सुख है वो यही है कि उसकी आत्मा, उसका शरीर बिल्कुल साफ और सुथरा रहे, किसी भी तरीके की बीमारी उसे ना हो। आजकल हम बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां सुनते हैं जो फिजिकली भी नजर आती है, लेकिन कुछ बीमारियां होती है जो मेंटेलिटी के तौर पर बाद में इंसान को महसूस होती है, तब उसे पता लगता है कि वो दिमागी तौर पर बीमार है। इन तमाम बातों को समेटेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे नेचर, कुदरत। झारखंड और बिहार जैसे इलाकों में, आदिवासी इलाकों में कुदरत को बहुत ज़्यादा वहाँ पर मान्यता दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। वो लोग यहाँ तक के कुदरत की पूजा भी करने लग जाते हैं। लेकिन आजकल के इस माहौल में, इस युग में जहाँ हम ग्लोबल वार्मिंग का खतरा इस पूरे संसार पर मंडरा रहा है, पिछले दिनों G20 में भी आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर तफसील से वहां बातचीत की गई। आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पूरे संसार पर क्यों मंडरा रहा है, इस टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन आपका करवा देते हैं। हेल्थ और हम के इस एपिसोड में हमारे साथ है डॉक्टर अल्ताफ साहब। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के चेयरमैन हैं और लॉर्ड इंस्टीट्यूट के आप डायरेक्टर हैं। और खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं सर आपका एक मरतबा फिर हेल्थ और हम प्रोग्राम। और आपके साथ हमें बैठकर बहुत खुशी हो रही कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। किस टॉपिक पर सर हम आज बात करने वाले हैं? थैंक यू सो मच फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। मैं मुनसिफ टीवी के पूरे व्यूवर्स को हार्टी वेलकम करता हूं और सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, अदाबर से अस्सलाम वालेकुम, वनक्कम, सत श्री अकाल एंड हार्टी वेलकम टू आवर शो। आज हम नेचर्स लॉस के बारे में बात करेंगे जी। जैसा कि आप बहुत अच्छे से बताए हैं कि डे बाय डे डिसीजेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया में फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम मुनसिफ टीवी के दर्शकों को बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश करेंगे। जी, तो सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें बेसिक नीड है सबकी, और सुना भी हमने बहुत ज्यादा है। रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीजों में कहां पर क्या मुश्किलात इस वक्त हम लोग रियलाइज कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं। अगर आप एनालाइज करेंगे कि ह्यूमन बॉडी जो है नेचर से जुड़ा हुआ है, नेचर में जो भी चीज़ें अवेलेबल है वो इंसान अगर खाता है, पीता है या इनहेल करता है, उसके लिए 100% एटर्नली नो प्रॉब्लम होता है। जापान में एक जगह है जिसको कहते हैं इकिगाई। वो लोग जो है सिर्फ नेचुरल चीज़ें लेते हैं। आज की तारीख में उनकी जो लॉन्गेविटी है, वो लोग जो उनकी लाइफ है 130 साल होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। कुछ लोग 140 साल जीते हैं, 150 साल जीते हैं। ये इसलिए है कि ये जो रोटी, कपड़ा, मकान है वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। हम लोग अनफॉर्चुनेट नेचर को नहीं समझ पा रहे। कोई धर्म के नाम पे आर्ग्यू करता है, कोई रिलीजन के नाम पे आर्ग्यू करता है, और कोई कुछ ना कुछ थियरी, फिलासफी ला करके आर्ग्यू करते हैं। बट नेचर को समझने में लोग अपना टाइम नहीं लगा रहे, अपना दिमाग नहीं लगा रहे। सो नेचर में जो खाने की चीज़ है वो हमको खानी चाहिए, पीने की चीज़ है वो पीनी चाहिए, और रहने की चीज़ है वो रहनी चाहिए। और अगर देखें, मैं एयर को लेके आपको एग्जांपल देता हूँ। एयर में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं। सो इंसान को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने में दिक्कत हो रही है। और नेचर में पानी जो पीनी चाहिए, पानी में लगभग 500 TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेट आज की तारीख में जो लोग बबल कैप का पानी पी रहे, उसमें हार्डली 50 ppm हो रहा। और बहुत सारे टॉप रैंकिंग ब्रांड्स का जो पानी आ रहा है, वो लोग टेस्ट एक पैरामीटर लेके, क्योंकि अगर TDS ज़्यादा रहेगा, टोटल डिजॉल्व सॉलिड ज़्यादा रहेंगे, तो पानी थोड़ा खारा होता है और उसमें जो है मटन, चिकन, दाल जो है गलने में बहुत टाइम लगता है। तो लोग लेडीज़ का कंफर्ट देख के, लेडीज़ का माइंडसेट देख के क्या है, सिर्फ 50 ppm में पानी को प्रोड्यूस कर रहे। और आप रिसेंटली देखेंगे गरबा डांस गुजरात में या देश के बहुत जगह बहुत सारे लोग हार्ट अटैक में उनका डेथ हुआ है। अगर ट्रूली एनालाइज करेंगे हमारी बॉडी को, हमारा हार्ट खेलने के लिए
इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक, ये जो है नेचुरल पानी से मिलता है और नेचुरल ऑयल से मिलता है, नेचुरल फ्रूट से मिलता है, नेचुरल वेजिटेबल से मिलता है। अनफॉर्चुनेट क्या है, हम लोग नेचुरल पानी नहीं पी रहे, नेचुरल हवा नहीं ले रहे, एयर कंडीशन में बैठ रहे। एयर कंडीशन में जो एयर है वो नेचुरल नहीं होती। एयर कंडीशन के एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, इससे लंग को बहुत लोड होता है, लोग नहीं समझ पाते हैं। और पानी जो हम पी रहे उसमें मिनरल्स नहीं है, और खाना जो हम खा रहे अनफॉर्चुनेट, जैसा कि मैं लास्ट इंटरव्यू में बताया हूँ, इंटरव्यू में USFDA एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने रेकमेंड किया है जो सिंथेटिकली लगभग 10,000 केमिकल्स है, वो 10,000 केमिकल्स किस मात्रा में लेना है, किस मात्रा में नहीं लेना है, उनके गाइडलाइंस है। मगर हम लोगों को नहीं मालूम है, बहुत सारे लोग ऐसे ही ब्लाइंडली खा लेते हैं। डालडा एक चीज़ है, बहुत सारे कंट्रीज़ में बैन है, मगर इंडिया में बैन नहीं। हम आराम से समोसा खा लेते हैं, आराम से कोई स्वीट खा लेते हैं। बहुत सारे स्वीट शॉप आप देखेंगे या बहुत सारे बिरयानी के होटलों में देखेंगे, वो लोग घी इस्तेमाल, घी नेचुरल चीज़ है, डालडा नेचुरल चीज़ नहीं है। लोग डालडा खा रहे, डालडा इतना टॉक्सिक है, इतना हेल्थ को डैमेज करता है। डालडा के कारण लोगों को बीपी हो रहा है, डालडा के कारण लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। लोगों को ये सेंसिटाइजेशन नहीं, मालूम नहीं हो रहा। आराम से जा रहे, बिरयानी खा रहे, समोसा खा रहे, एग पफ ले रहे, बर्गर ले रहे, पिज़्ज़ा ले रहे, करी पफ ले रहे, इन सब में डालडा है। बगैर डालडा के वो टेस्ट नहीं आता है, वो पोरासिटी नहीं आता है, वो क्रिस्पनेस नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है जो बैंड है, मगर हम लोगों को नहीं मालूम, हम लोग खा रहे, हेल्थ ख़राब हो रहा है और बहुत सारे नए नए डिसीज़ आ रहे, नए नए कैंसर्स आ रहे। इस पर मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी और। ये जो आप कह रहे हैं ना स्लो डिजीज़ जो धीरे धीरे से आते हैं, कोई एक बुरी आदत है, हम सोचते हैं कि अभी इसका इम्पैक्ट थोड़ी होगा, जब होगा तब दिखी जाएगी। यही सबसे पहले जहन में यही चीज़ आती है। क्वाइट ट्रू, बराबर। धीरे धीरे हम वो चीज़ करते रहते हैं, फिर उसकी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, उसका असर बहुत बाद में आता है। इंसान इस चीज़ से डरता नहीं है। वो डर कैसे पैदा किया जा सके? फॉर एग्जाम्पल कोई सिगरेट पीता, स्मोकिंग करता है, अब उसे पता है कि ये इंजरियस टू, मतलब मेरी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, लेकिन उसे पता है कि अभी तो 20-25 साल लग जाएंगे, मुझे उसे डराना है। तो ये कैसे मुमकिन है, पॉसिबल है? एक्चुअली इसको बोलते हैं सेटिंग अप ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में मालूम है, जैसा कि स्मोकिंग सिगरेट है और वो टबैको च्यूइंग है, तो वो लोग जितना भी बोलो वो लोग समझते हैं कि ठीक है, कुछ दिन तक हम पी लेंगे, फिर बाद में बंद करेंगे। ये ऐसा इनके दिमाग में हो रहा कि उनके दिमाग में जो डर होनी चाहिए वो डर नहीं बैठ रहा। बिल्कुल। अगर कोई डॉक्टर उनको बोले कि अगर आप एक भी सिगरेट दोबारा पिएंगे आपको इमीडिएटली हार्ट अटैक होगा, अगर ये डर डॉक्टर समझाता है, बिठाता है, तुरंत वो बंद कर देंगे, 100% स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे रियल सबकॉन्शियस माइंड को मेकअप करने के लिए एक थर्ड पार्टी, एक एजेंट और एम्बेसडर होनी ज़रूरी है। वो थर्ड पार्टी एजेंट एम्बेसडर, थैंक्स टू टॉप रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो बड़े बड़े कंपनीज है, वो लोग जो है पीरियडिकल हेल्थ चेकअप्स कराते हैं। इस पीरियडिकल हेल्थ चेकअप्स में उनको वार्निंग देते हैं, व्हाट यू आर सपोज टू डू, व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू। तो वहाँ पे एक रियलाइजेशन होता है। तो ये पूरा सबकॉन्शियस माइंड का चक्कर है। और मान लीजिए अगर उनके टीम में बहुत सारे लोग जो सिगरेट या तंबाकू पीने वाले नहीं हैं, तब जो है उनको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। ऐसा भी होता है कि अगर कोई एक बंदा है जो सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता है, तंबाकू बिल्कुल नहीं खाता है, मगर वो एक एनवायरनमेंट में जो सिगरेट पीते हैं मेजॉरिटी लोग, उनका मेजॉरिटी इम्पैक्ट ये इंडिविजुअल पे आ जाता है। तो ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एक होता है और एक डर का इम्पैक्ट होता है और एक जो है प्रैक्टिस थर्ड। ये तीन कारण से, 3 एरिया से इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को सेट कर सकता है। डर है, एनवायरनमेंट है, प्रैक्टिस। स्लोली अपने आप को प्रैक्टिस करना है। अगर डेली 2-4 सिगरेट पी रहा है तो उसका जो लिमिट है स्लोली रिड्यूस करके उसका कॉम्पेंसेशन दूसरे में लेना है। मे बी पान खाइए, पान बेहतरीन चीज़ है।
या कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लगाओ, कंसंट्रेट कीजिए। तो इससे जो है जो भी नेगेटिव क्वालिटीज़ है या एडिक्शन है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अभी आजकल हम देख रहे हैं आईटी कंपनी डाइवर्स हो रही है। नेचर और आईटी, ये दो चीज़ों को मुझे समझना है थोड़ा सा, क्या रिलेशन है, क्या नुकसान है? या बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। आज की तारीख में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में लगभग 1000 डाइवर्स केसेस फाइल हो रही हैं। इसका ये रीज़न है कि आईटी कंपनी लोग कंटिन्यूसली एक ही जगह बैठ के लगभग 10 घंटे, कभी 12 घंटे कंटिन्यूसली काम करते रहें और उनको नेचुरल एयर नहीं मिल रही है। ये कोल्ड फैक्ट है। उनकी जो एयर वो ब्रीथ कर रहे हैं वो नेचुरल नहीं है, प्रोसेस्ड एयर है। और वो जो खाना खा रहे हैं मोस्टली उनके पास जो खाना मिलता है ये भी नेचुरल नहीं है। और उनको जो है ज़्यादा टाइम अपने वाइफ से स्पेंड करना है। जैसे मैं बताया, हर फैमिली मेम्बर को या हर कपल को टाइम जो है उनकी लाइफ पार्टनर के साथ, चिल्ड्रन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। उनके मदर के साथ, उनके फादर के साथ, उनके सास के साथ, ससुर के साथ या देवरों के साथ नहीं। कम्युनिकेशन, ज़्यादा टाइम ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है अपने हस्बैंड के साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ स्पेंड करना है। यहाँ पे क्वाइट अनफॉर्चुनेट क्या हो रहा है, आईटी इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं उनको एडेक्वेट टाइम उनके स्पाउस के साथ डिस्कस करने के लिए नहीं दे रहे, और ज़्यादा टाइम वो लोग सिस्टम पे बिता रहे, ज़्यादा टाइम वो लोग अपने कलीग्स के साथ डिस्कस कर रहे। और यहाँ पे जब एक ही जगह में होते हैं, बाजू बाजू में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। इस ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट होता है आजू बगल में जो भी लड़की है, सो उनके साथ एक लव डेवलप होता है। ये ऑक्सीटोसिन केमिकल जो है लोगों को मिसकम्युनिकेशन फर्दर मोर डेवलप करता है, अट्रैक्शन डेवलप करता है दोनों के बीच में, और मिसकम्युनिकेशन जो है अपने फैमिली मेम्बर से, स्पाउस से होता है। इसके कारण मिसकम्युनिकेशन डेवलप होते 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 वो सेपरेशन और डाइवर्स तक जा रहा। अगर वो लोग लॉस ऑफ द नेचर को एनालाइज करते हैं, लॉस ऑफ द नेचर क्या है, दूसरी औरत के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना है, दूसरी औरत को माँ समझना है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हर धर्म में ये क्लियरली लिखा गया है, दूसरी जो औरत है वो आपके लिए सिस्टर है, बहन है, माँ है। एक्चुअली भगवत गीता में लगभग 27 एरियाज में लिखा है कि जो दूसरी औरत है वो आपकी माँ है। ये अगर दिमाग में बिठाए और उनके साथ जैसा रेस्पेक्ट देना है, जैसा डिस्टेंस मेंटेन करना है कलीग के साथ, लेडी के साथ, वो अगर मेंटेन करे तो प्रॉब्लम नहीं। और वो ज़्यादा टाइम जो है उनके स्पाउस से करना है, लेडी उनके हस्बैंड से या मेल जो है उसके वाइफ से अगर टाइम देंगे, डिस्कस करेंगे खुल के, तो ये नेचुरल रिलेशन होगा। टाइम ज़्यादा अपने स्पाउस को नहीं दे रहे, टाइम ज़्यादा दूसरे कलीग को दे रहे, या तो फैमिली मेम्बर्स को दे रहे, बहन को दे रहे, भाई को दे रहे, या सास ससुर को दे रहे, देवर को दे रहे, इससे रियली प्रॉब्लम होने वाला है। ऐसी हो रहा है कि डाइवर्स हो जा रहा है, मिसकम्युनिकेशन क्रॉप होता। जैसा मैं बताया, एनर्जी ट्रांसफ़र जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से होता है। अगर ज़्यादा टाइम आप कलीग के साथ बैठे रहेंगे, एक कन्वेक्टिव फोर्स आ जाता है बीच में, उस कन्वेक्टिव फोर्स आके ऑक्सीटोसिन केमिकल प्रोड्यूस होता है दोनों के बीच में। तो इसीलिए एक दायरा मेंटेन करना है। लेडी अपने हस्बैंड के साथ ही क्लोज हो सकती है, दूसरे इवन माँ है या बहन है, भाई है, ये लोग पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर में सिखाया जाता है कि नहीं, थोड़े से डिप्लोमेटिक बनो, भैया नहीं कहना चाहिए किसी को, सर कह के बात करो, डिप्लोमेटिक बनो ताकि आप सोसाइटी में ज़्यादा ग्रो कर पाओ। ये चीज़ फिर गलत यहाँ प्रूफ हो जाती है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। एक्सलेंट आप इनपुट बताएं, एक्सलेंट क्वेश्चन पूछें। एक्चुअली कॉर्पोरेट सेक्टर में जो जो नियम होनी चाहिए, मेरे ख्याल से उस नियम को फाइन ट्यून करना ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेट कुछ आईटी कंपनीज काउंसलर्स को अपॉइंट किए हैं उनको समझाने के लिए। काउंसलर क्या करते हैं, 1 घंटा 2 घंटे समझाते हैं, फिर वहाँ के कंस्ट्रेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि मेल फीमेल या जो भी कलीग्स है उनको फिर क्लोज होना पड़ता है। तो एक दायरे सेट करना है।
आईटी इंडस्ट्री में एक लिमिटेशन सेट करना है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे, हर आईटी प्रोफेशनल को अपना हेल्थ मेंटेन करने में रियली बहुत दिक्कत हो रही है, उनको समय नहीं मिल रहा है। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेफिनेशन है कि रियल गुड हेल्थ कैसे मेंटेन होता है, और हेल्थी पर्सन किसको कहते हैं? फिजिकली फिट, मेंटली साउंड, इमोशनली वेल बैलेंस, सोशली वेलबींग, स्पिरिचुअली एनरिच्ड। अगर कोई इंडिविजुअल इस 5 एरिया में टाइम देता है तब वो परफेक्ट हेल्थी इंडिविजुअल कहा जाता है। यहाँ पे 5 एरिया में कम से कम एक एरिया का वेरी इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट जो है अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो नहीं हो रहा है, क्वाइट अनफॉर्चुनेट। पिछले दिनों अल्ताफ हुसैन साहब, एक इश्तिहार मैंने भी पढ़ा था, न्यूज़ आई थी वो, तो उसमें एक लड़की है शादी के लिए अपने लिए एक लड़का ढूंढ रही है। वो उसमें कहती है कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है और मुझे भी ये क्वालिफाइड लड़का चाहिए, लेकिन आईटी सेक्टर से नहीं चाहिए। एक शर्त उसने रखी थी, कंडीशन थी कि आईटी सेक्टर से नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए वो अब मैं आज क्लियर कर पाया हूँ कि वाकई में ये आईटी सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं, खुद के लिए उनको थोड़ा सा वक्त निकालना बेहद ज़रूरी है। ये नुकसानदेह चीज़ है। नेचर के प्रति एक व्यक्तिगत इंसान की, एक आम आदमी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा। वाह, आउटस्टैंडिंग। नेचर में आम आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर में आटम होता है, ह्यूमन बॉडी में आटम्स कितने होते हैं? कुछ बिलियंस होते हैं। और ह्यूमन बॉडी में सेल्स होते हैं। सेल का आटम का एक कोरिलेशन होता है, एक गठबंधन होता है, एक बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को अगर अच्छा मेंटेन करे, इंसान की सोच परफेक्ट होती है, इंसान दूसरों के बारे में सोचता है, इंसान सोचता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सब नेचर, सभी लोग या हमारे नेबर, फैमिली मेम्बर या सोसाइटी का वेलफेयर करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ तक मैं हो सकता हूँ। तो हर इंडिविजुअल को पहले जो है अपनी ह्यूमन बॉडी को मेंटेन करना है, नंबर 1। नंबर 2 जो है अपनी फैमिली को मेंटेन करना है। फैमिली जो है फादर मदर नहीं है। फादर मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? 18 साल औरत बच्ची या 21 साल मर्द बच्चा, वहाँ तक परवरिश करना है, उनको प्रॉपर गाइडेंस करना है, उनको सेटल करना है। और फादर मदर जो है उनकी उम्र अगर 60 साल, 70 साल, 80 साल भी हो, वो अपने आप को मैनेज करना है। ये नेचर है, ये नेचर है, नेचर्स लॉ है। और जब ये जो कपल होंगे, इंडिविजुअल अपने आप को मैनेज करना ज़रूरी है, फैमिली को मेंटेन करना ज़रूरी है, और नेक्स्ट जो है इक्वी डिस्टेंटली सब रिलेटिव्स का देखभाल करना ज़रूरी है। चाहे सास ससुर हो, आइदर साइड, फादर मदर हो, या साले सालियाँ हो, या तो भाई या बड़ा भाई, छोटा भाई या बहन हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल को फैमिली के बाद आती है। मगर अनफॉर्चुनेट है आज की तारीख में लोग नेचर को नहीं समझ पा रहे। ये जो 60-70 ईयर होने के बाद लोग समझ रहे कि आई शुड डिपेंड ऑन माई चिल्ड्रन बोल के समझ रहे। अगर वो अपने आप को माइंड सेट करते हैं कि हमारी इंडिविजुअल लाइफ है, इवन 100 साल तक आराम से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। तो ये जो नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने फैमिली की, और देन फैमिली से जो भी कनेक्टेड है, फादर मदर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें नेबर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अगर मेंटेन करे तो 100% गुड हेल्थ होगा, सोसाइटी भी एकदम परफेक्ट हो जाएगी और एकदम हारमोनियस हो जाएगी। ये इंसानियत के भी नियम होने चाहिए एक तरीके से, अगर देखे जाए तो ये भी बेहद ज़रूरी हो जाएगा। जी जी जी। मैं एक चीज़ यहाँ पे आप इंसानियत की बात बताएं, हर जगह, हर फैक्ट्री में अगर आप देखेंगे, एक चीज़ होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगर आप गाड़ी चलाना है, लेथ मशीन चलाना है, उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। मगर बहुत सारे इंसानों को, बहुत सारे कपल्स को अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ लाइफ मेंटेनेंस का नहीं मालूम है। लोग इसके बातों में आ जाते हैं और अपने आप को बिगाड़ लेते हैं। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कुछ मज़हबों में क्लियरली डिफाइन किया गया है। कुछ मज़हबों में वो लोग शादी के पहले बच्चे को पूरा नियम दिखाते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको कुछ हद तक
किस हद तक आपको टॉलरेट करना है, किसको किस हद तक इग्नोर करना है, किसको किस हद तक माफ़ करना है। और ऐसे जो नियम है, रियल लाइफ के नियम है, बच्चे को या बच्ची को शादी के पहले क्लियरली समझाया जाता है, और वो बच्चा जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करेगा और उसके आधार पे लाइफ लीड करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब दिमाग में, बच्चे के दिमाग में बिठा रहे कि आप 21 ईयर्स के बाद यू आर ए कंप्लीट सिटीजन नाउ, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन योर फादर मदर, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को समझा जाता है, आपको ये करना है, ये चीज़ नहीं करना है। जब बच्चा जो है कंप्लीटली अपने दिमाग में बिठाता है और उसी डायरेक्शन में जाता है, मिसचीफ नहीं करेगा, धोखा नहीं करेगा, अपने फैमिली को अच्छा संभालेगा और दूसरों की बातों में नहीं आएगा। अगर लोग दूसरों, एक चीज़ यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितना भी अच्छा चीज़ है, परफेक्ट है, एक्टिव है, करेक्ट है, ट्रूथ है, ट्रूथ को गलत साबित करने के लिए, जैसा मैथमेटिक्स में माइनस इंटू माइनस प्लस बोलते हैं, एक आदमी मान लीजिए एक प्रोफेसर है, इंटेलेक्चुअल है, साइंटिस्ट है, वो रियल, या और कोई बिजनेसमैन है, रियली ट्रूथफुल पर्सन है, बहुत नेक है, उसको नेक नहीं, उन मतलब ही इज़ नॉट ए गुड पर्सन बोल के प्रूव करने के लिए अगर मिनिमम 2 लोग भी कॉन्स्पिरेसी करे, 2 लोग जा करके कुछ क्रिएट करे, अफवाहें क्रिएट करे, 2 लोग, जितना भी ये बंदा पॉजिटिव रहा है, 2 लोगों के एफर्ट से वो नेगेटिव हो जाता है। और 3 लोग मिले, 4 लोग मिले, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे साइंटिस्ट को हमने, साइंटिस्ट की हिस्ट्री देखे हैं जो रियली नेक है, रियली हार्ड वर्किंग है, रियली अकम्प्लिशिंग है, और कुछ जो नॉन प्रोडक्टिव पीपल है, वो लोग अपने आप को जलस फील करके कुछ ना कुछ नेगेटिव अफवाहें फैला करके उनको दबाए। ऐसे केसेस बहुत सारे हैं। बिल्कुल, आप देख रहे थे प्रोग्राम हेल्थ और हम। आप भी सोच रहे होंगे कि आज के इस प्रोग्राम में हम किस तरह की लगातार बातें कर रहे हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि हम बीमार हैं तो या तो हमें नज़ला है, ज़ुकाम है, सर दर्द है या चोट लगी है, जो ज़ाहिरी तौर पर ये बीमारियां दिख भी जाती है लोगों को, और लोग आपसे हालचाल भी जान लेते हैं, पूछ लेते हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम में ये जो तमाम बातें हमने की है, ये जहनी बीमारियों से ज़्यादा जुड़ी हुई है। अब इसका इलाज कहाँ होगा, आप इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो आपको अपना डेली रूटीन चेक करना होगा। आप सुबह से लेकर शाम तक आप कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, ये चीज़ें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या डिजीज़ है ये भी आपको पता चल जाएगा। आईटी सेक्टर के जो इश्यूज़ है, मैं पहली बार मैंने ये चीज़ें सुनी और मैं वाकई में शॉक्ड हूँ बिल्कुल कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनका डेली रूटीन बिल्कुल बिगड़ गया है, उनका शेड्यूल बिगड़ गया है। कुदरत के साथ उनका खुद का कुदरत जो है वो आपस में कोलैप्स कर जा रहा है। ये तमाम इश्यूज पैदा हो रहे हैं। और कुछ बताना चाहेंगे सर इसी पर आप? मैं वाकई में ये आईटी सेक्टर वाली जो स्टोरी जो आपने सुनाई, मैं इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। उन लोगों को करना क्या चाहिए? सिर्फ आईटी सेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, और भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर ऐसे बच जाते हैं जहाँ पर हम लोग कुदरत से हम मिल नहीं पा रहे हैं और अपनी खुद की जो कुदरत है, नेचर, उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुछ ऐसा सोल्यूशन मैं ज़रूर चाहूँगा जाते वक्त आखिर। चाहे आईटी सेक्टर हो या बिजनेस सेक्टर हो या अदर कोई ऑफिशियल सेक्टर हो, लोगों को नेचर क्या चीज़ है, ह्यूमन बॉडी क्या चीज़ है, ह्यूमन बॉडी में क्या केमिकल है, इसीलिए लोग बोलते हैं गॉड इज़ ए केमिकल इंजीनियर। आप अपने बॉडी के केमिकल्स को समझिए तो आपको समझ में आता है कि आपके बॉडी के अंदर किस तरह का केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, किस तरह का केमिकल बॉन्ड होनी चाहिए, और इसको बरकरार रखने के लिए क्या नियम फॉलो होना है नेचर के। सो इस नेचर में जैसा कि बताया, रोटी कपड़ा मकान और सोसाइटल इंटरेक्शन। रोटी कपड़ा मकान, हम जो खा रहे हैं, हम जो पी रहे हैं, हम जो रह रहे हैं, ये अगर नेचर से करीब है, नेचर के साथ जुड़ के है, तो 100% कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम नेचर से हटके है, चाहे आईटी जॉब हो या दूसरा कोई प्रोफेशन हो, नेचर से हटके है। इसीलिए हम कोशिश करना है नेचर से क्लोज होने के लिए, और हम कोशिश करना है नेचर में जो कम्युनिटीज़ है, सोसाइटी है, फैमिली है, इससे कैसे हमारा रिश्ता बरकरार रखना है। जैसा इकिगाई, वो एक मॉडल है पूरी दुनिया के लिए। अगर कोई इकिगाई मॉडल को अडॉप्ट करते हैं, समझते हैं,
मेरे ख्याल से 100% उनकी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ परफेक्ट रहेंगी। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा ये खास प्रोग्राम हेल्थ और हम। बहुत ही शानदार बातचीत यहाँ पर हुई है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स मैंने खुद ने जाने हैं। आप इस प्रोग्राम को पूरा देखिए और देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर बातचीत होगी एक नए मेहमान और एक नए टॉपिक के साथ।